कि हमने अपना कपड़ा वपड़ा सब उतार दिया, नंगे होकर बिल्कुल उस बचपन अवस्था में एकदम लगोटी भी नहीं थी, नंगे होकर के जाड़े में भागे और ऐसे डर के भागे कि शायद हो सकता है कि कोई पकड़ लेगा तो बड़ी मार लगाएगा, ऐसे भागे। तो सब उतार दिया, लेकिन जो अपनी किस्मत में, प्रारब्ध में, तकदीर में था वो बाहर किया। कहने का यह है कि जो जिसका भाग उस पर आप सो जाओ और जो दया और कृपा होती है उसको ले लो, भाग तो अपनी जगह पर है, उस पर विश्वास कर लोगे तो आगे आप दया कृपा भी ले लोगे तो भाग भी आपको पूरा मिल जाएगा और उसमें और सहयोग और कुछ मीठा मिल जाएगा, मीठा, फिर मीठा खाओगे। अभी तो जो कड़वा है वो मिठास हो जाएगा और बहुत मीठा, ऐसा मीठा है कि छोड़ोगे नहीं और ऐसे हो जाओगे कि पीछे पीछे चल दोगे सब छूट जाएगा, चले जाओगे। जैसे कि एक पत्नी अपनी पति के साथ माँ बाप और घर भाई बंधों को छोड़ करके एक सेकंड में चली जाती, उसी तरह से आप उन महापुरुषों के पीछे पीछे चले जाओ, उधर ले जाएंगे। सब लोग इस आनंद को, इस प्रेम को, इस समता को, इस एकता को, इस सदाचार को, इस चरित्र को सुने और अपनी अपनी चीजों को निकालने की कोशिश करें। यह अस्थान ट्रेनिंग है, यहाँ लोग बिगड़ते भी हैं और बच भी जाते हैं। जो बिगड़ता है वो बनता है और जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये तो जमीन, ये भूमि ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ शिक्षाएं मिलती है। यह लोग कसौटी पे कसे जाते हैं और कसौटी पे चढ़ गए, सोना निकल आए, काम बन गया। तो इसलिए आप सब लोग प्रेम से आए, कोई किसी तरह की बात नहीं है और सब भगवान की कृपा से, दया से, उसकी मेहरबानी से हम तो ऐसी प्रार्थना, उससे मिन्नत उस खुदा भगवान से करते हैं कि इंसानों को, आदमियों को बुद्धि दें, अकल दें और ये अपने कामों को जिस लिए आए वो भी समझ ले और जो अपनी जीवात्मा का रूप है वो भी काम समझ ले। इनको सबको सद्बुद्धि हो, सब लोग निकट में आए और अपने सुख आनंद को ले। ये मैंने एक छोटा सा बात, बाकी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा। चाहे आप रो, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे संगीने लगाओ, चाहे बंदूकें लगाओ, चाहे अखबारों में लिखो, चाहे गलत लिखो, चाहे कम लिखो, चाहे और कुछ लिखो, जो आपकी तबीयत है सब कुछ करके देख लो, परिवर्तन होगा। अपनी तमन्ना को आप किसी तरह से कमी मत रखो। जितना बाउंडर बनाना, जितना झूठ बोलना, जितना सगुफा मारना, जितना सुर्रा मारना, जितनी जाल बात पर आपको छलांग मारना, सब कुछ करके देख लीजिए, लेकिन सतयुग आएगा। हमें तो ये ढंढोरा देश में कानों कानों तक बहुत ही शीघ्र कुछ ही महीनों और कुछ ही चंद वर्षों के अंदर पहुंचा के इसको खत्म करना है। इसलिए ये कार्यक्रम इतना विधिवत हो रहा। चाहे आप सुस्ती में करो, चाहे आप आलस में करो और चाहे अनख में करो, यानी चिढ़ करके करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन काम अपनी जगह पर ठीक बैठ जाएगा। ऐसी चूल है उस कारीगर की बढ़ई की कि वो ऐसा रुखानी से मार करके चूल बैठा देगा, कच्च से बैठ जाएगा। चाहे कैसे भी करो, लेकिन काम तुम्हारे ही द्वारा कराना है। काम तो होना ही है, कोई बात नहीं। 2 करोड़ से ऊपर इस भूमि पर आदमी रहेंगे, 2 करोड़ से ऊपर सारे हिंदुस्तान के लोग लग जाएं
सब रेडियो और अखबारों में रोज लिखा जाए, सभी संस्थाओं के लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन गंगा की इस पार रेती पर इतने आदमी आप नहीं बुला सकते। और इतना बड़ा जमघट जहां 20 लाख की आबादी 25 लाख की दिल्ली में, वह भी इतना आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता। 2 करोड़ से ऊपर यहां पर इस धरती पर कहा गंगा रेती काशी विश्वनाथ बम भोले यहाँ रहते हैं, उस पार से इस पार चले आए। 11 दिन तो जाने का उधर सवाल नहीं है, फिर ये भक्त अगर चुरा ले जाए तो इनकी मर्जी की बात, हमें इससे कुछ नहीं है। हमको जो इस पार में मिल गए, उस पार से इस पार चले आए हैं, उधर से इधर चले आए इस पार, और वो इधर रह रहे, उधर है ही नहीं। इसलिए आप जो कुछ भी करना है, इधर गंगा स्नान करो, इधर उनको मना लो और जगा लो उनको, और प्रार्थना कर लो और फेरे लगा लो। और कल तो देवियों की, उन्हीं को जगाने के लिए, समाधि तोड़ने के लिए कल देवियों का क्या लगेगा, परिक्रमा। कल देवियों की, क्यों कि देवियां जगाएंगी। अब आपके बस की बात नहीं, अब आप में वो बात नहीं रह गई। अब देवियां कैसे जगाएंगी, ये तो आपको यही देखने को मिलेगा। कल आप देवियों के उस कार्यक्रम को आकर के देखें और ये आप अनुभव करें कि यहाँ देवियां कितनी है, यहाँ कितने है, यानी गंगा तट बम भोले की इस गुफा में कितनी देवियां हैं, उसको कल देखें यहाँ आकर के। और इन खिड़कियों पर जो काशी में ये गंगा के तीर तीर दिखाई देती है, इनमें बैठ करके ऐसे करके देखें, तब आपको इस धरती का और काशी विश्वनाथ जगने का आपको अनुमान हो जाता है कि भारत की नारियां जो राम को पैदा करती हैं, कृष्ण को पैदा करती हैं, मोहम्मद को पैदा करती हैं, आदमी ने पैदा नहीं किया है, माताओं ने किया। और जिन्होंने पान पोस करके थपथपा करके दूध भी पिलाया, टट्टी पेशाब भी साफ की और आशीर्वाद भी दिया और सब कुछ किया और बड़ा पान पोस करके, तो राम बन जाइए, चाहे मोहम्मद बन जाइए, चाहे कृष्ण बन जाइए। लेकिन धार्मिकता उन्हीं लोगों में होती है जिनके खून में है, जिनसे पलते पोसते। अच्छी देवी से अच्छे बच्चे और बुरी देवी से बुरे बच्चे, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। हमको भी सूली पर चढ़ाने का लगभग करीब करीब लोगों का मंसूबा बन चुका था कि बाबा जी को भी सूली पर चढ़ा दिया जाए, ताकि इन्होंने ये भविष्यवाणी क्यों की कि 76 के आखिर में दिल्ली का तख्ता खत्म हो जाएगा। फिर भी बेड़ियां पैराई, वो आपके सामने है और बाबा जी ने कोई अपराध नहीं किया। हमको सिर्फ इस बात की तकलीफ किस चीज में है, ना हमारी आंखों में है, ना हमारे बदन में। जो हमारी बच्चियों को जेल जाते वक्त में दिसंबर के महीने सन 76 में जो मार पड़ी छोटी छोटी बच्चियों पर, और उन देवियों पर जो बच्चे पैदा होने वाले थे, इन बच्चियों का और देवियों का दर्द मेरी बुद्धि में होता रहता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं कि ये निकल जाए, कोशिश तो बहुत करता हूं कि ये भूल जाए, लेकिन मेरी बुद्धि में दर्द है, मेरे शरीर में कहीं दर्द है, लेकिन वो ऐसे टमटमाती टीस मारती रहती है बराबर। अब वो दर्द जो है कैसे जाएगा, वो तो मैं प्रार्थना करता रहता हूं, मिन्नत। और जब ये चीखे चिल्लाए थे, जब ये रोए थे, तो मुझे इनके रोने की बड़ी आवाजें सुनाई देती थी। वो भी दिन चले गए। आप काशी बाती और गांव बाती 3 करोड़ नर नारी तो अभी बाबा जी के मौजूद देश में। 31 मार्च तक 10 करोड़ हो जाएंगे।
वो बाबा जी के फॉलोअर्स बड़े ध्यान से सुने आप, बच्चियों वहीं बैठ जाओ चुपचाप जल्दी से। फॉलोअर्स और माँ बाप के साथ 4 बच्चे, 20 करोड़ तो बच्चे माँ बाप के और 10 करोड़ माँ बाप मिलाकर